आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैटर प्लॉट की। स्कैटर प्लॉट एक ऐसा प्लॉट है जो दो डिफरेंट वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है। 7QC टूल यानी कि 7 क्वालिटी कंट्रोल टूल में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो आइए बिना देरी किए इसे आगे देखते हैं। स्कैटर प्लॉट डायग्राम को शुरू करने से पहले एक बेसिक सैंपल फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ। इस सैंपल फॉर्मेट में किस प्रकार से एक डेटाबेस लिया गया है, क्वालिटी स्कोर एंड सीसेट स्कोर का। एम्प्लॉय 1 टू एम्प्लॉय 20 लिया गया है, उनकी क्वालिटी स्कोर ली गई है, उनका सीसेट स्कोर लिया गया है। और हाइपोथेसिस ये है कि अगर उनकी क्वालिटी स्कोर इंप्रूव होती है तो क्या सीसेट स्कोर भी इंप्रूव होगा। इसे बनाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नोट करना जरूरी है। जैसा कि इनिशियली इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था कि आप कोई दो वेरिएबल लेंगे और उसमें से एक वेरिएबल दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए। इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2 कि हमेशा ही एक्स एक्सिस पे वो वेरिएबल लें जिस पे वाई एक्सिस यानी कि सेकेंड वेरिएबल डिपेंड करता है। द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस वेरिएबल शुड बी द वेरिएबल which we have the hypothesis that creates effect and affect the vertical y-axis variable. For example, quality and CSAT के बीच में रिलेशनशिप निकाल रहे हैं और हाइपोथेसिस ये है कि क्वालिटी इंप्रूव होगी तो CSAT भी इंप्रूव होगा। तो x एक्सिस पे यानी कि कॉलम 1 में क्वालिटी स्कोर होगा और y एक्सिस पे यानी कि कॉलम 2 में CSAT स्कोर होगा। तो पॉइंट नंबर 3 इंपॉर्टेंट है कि जब कभी भी आप स्कैटर प्लॉट बनाते हैं तो ये जरूर इंडिकेट करें कि उसके डायमंड्स या डॉट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, कितने डेटा पॉइंट्स लिए गए हैं। डेटा पॉइंट्स कम से कम 20 लें। यूजुअली जब आप डेटा बनाएंगे उस समय 20 तो बहुत ही कम है, शायद 100 या उससे भी ज्यादा डेटा पॉइंट्स आपके पास हों, लेकिन कम से कम 20 डेटा पॉइंट्स होना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई क्लियर इंटीग्रिटी है तो उसे जरूर ही रिमूव कर दें। इंटीग्रिटी से यहाँ मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल क्वालिटी स्कोर, किसी का क्वालिटी स्कोर बहुत हाई दिख रहा है या बहुत लो दिख रहा है, लेकिन उसका ऑडिट काउंट इज वेरी लेस। और लेट्स से सीसेट स्कोर इज वेरी हाई और वेरी लो बट द रिस्पॉन्स काउंट इज वेरी लेस। वैसे केस में आप इन डेटा पॉइंट को हटा दें। लेकिन साथ में ये ध्यान रखने की भी जरूरत है कि अगर ये डेटा एनालिसिस बॉटम परफॉर्मर के लिए ही हो रहा है तो आप उस डेटा पॉइंट को इंक्लूड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है सबसे लास्ट और छठा पॉइंट, वह है इंसर्ट ट्रेंड लाइन एंड डिस्प्ले द कोएफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन दैट इज आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर बेसिकली आपका रिलेशनशिप को शो करता है। दैट आर स्क्वायर इंडिकेट्स द लेवल ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.2 से कम है यानी कि कोई कोरिलेशनशिप नहीं है आपस में दो डेटा वेरिएबल के बीच में। अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 2 से 5 के बीच में आती है यानी पॉसिबल है, रिलेशनशिप है, बहुत स्ट्रांग नहीं शो हो रहा है लेकिन रिलेशनशिप है। और अगर आर स्क्वायर की वैल्यू 0.5 से ज्यादा आती है इसका मतलब ये है कि इनके बीच में बहुत ही स्ट्रांग कोरिलेशनशिप है। तो आपको दिखाने के लिए मैंने तीन तरह के डेटा पॉइंट्स लिए हैं मैंने। एक जिसमें आपका कोरिलेशनशिप बिल्कुल ही नहीं दिखेगा, एक जिसमें थोड़ा दिखेगा और एक जिसमें कि बहुत स्ट्रांग दिखेगा। ये पहला डेटा सेट है 20 एम्प्लॉइज का डेटा पॉइंट जिसमें क्वालिटी एंड सीसेट स्कोर लिया गया है। बहुत इजी है स्कैटर प्लॉट डालना। इसके लिए आप इंसर्ट में जाएंगे, मोर चार्ट्स में जाएंगे और चार्ट्स के अंदर स्कैटर का ऑप्शन आएगा। स्कैटर को सिलेक्ट करेंगे और इसे सिलेक्ट करके ओके कर देंगे। स्कैटर प्लॉट रेडी है। यहाँ पे आप इसकी रिलेशनशिप को देखने के लिए आप ट्रेंड लाइन सिलेक्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन सिलेक्ट करके मोर ऑप्शन में जाएंगे और आर स्क्वायर को डिस्प्ले करेंगे। आर स्क्वायर को जैसे ही डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे आर स्क्वायर शो होने लगेगा और इसकी वैल्यू को एक बार चेक कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर की वैल्यू 0.1% यानी कि 0.2% से कम है। इस क्लियरली मीन्स दैट इनका आपस में कोई भी कोरिलेशनशिप नहीं है यानी कि क्वालिटी और सीसेट आपस में डिपेंडेंट नहीं है। और ऐसे केस में जहां पे भी 0.2 से कम हो वैल्यू तो ट्रेंड लाइन को रिमूव कर देना चाहिए, अन्यथा यह अननेसेसरी लोगों को मिसगाइड कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे डेटा पॉइंट पे। इंसर्ट करेंगे यहाँ पे डेटा पॉइंट्स और फिर चार्ट्स में जाएंगे, स्कैटर प्लॉट करेंगे। स्कैटर प्लॉट करने के बाद ट्रेंड लाइन डाल के देखें। ट्रेंड लाइन को सिलेक्ट किया एंड मोड में जाके आर स्क्वायर को डिस्प्ले करेंगे। आर स्क्वायर को डिस्प्ले करके एक बार चेक करते हैं क्या है वैल्यू। आर स्क्वायर इज 0.37 यानी कि 0.2 से ज्यादा है, 0.5 के बीच में है यानी कि पॉसिबल कोरिलेशनशिप है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन वैसे पॉजिटिव दिख रही है, जैसे जैसे क्वालिटी ऊपर की तरफ जा रहा है वैसे वैसे सीसेट भी ऊपर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब तीसरे डेटा पॉइंट पे चलते हैं, वापस से देखते हैं क्या होता है। तीसरे डेटा पॉइंट को वापस से सिलेक्ट किया, इंसर्ट किया, चार्ट में गए,
स्कैटर प्लॉट लिया और इसमें वापस से सेम प्रोसेस, ट्रेंड लाइन ऐड किया, ट्रेंड लाइन के मोर वैल्यू में जाके आर स्क्वायर को सिलेक्ट किया और एंटर किया। आर स्क्वायर की वैल्यू आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 से ऊपर है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि इस डेटा सेट में आपस में कोरिलेशनशिप है, यानी कि इनकी क्वालिटी स्कोर इंप्रूव हो रही है, तो इनका सी सेट स्कोर भी इंप्रूव हो रहा है। इसे थोड़ा मॉडिफाई करके सुंदर दिखाने के लिए मैंने पहले से ही ऑलरेडी बना के रखा है। आपको दिखाता हूँ क्या क्या नोटिस करने की जरूरत होती है। आप चार्ट का डिटेल देना बिल्कुल ना भूले। ये रिलेशनशिप है बिटवीन क्वालिटी एंड सी सेट। वाई एक्सिस पे सी सेट स्कोर लिया गया है, एक्स एक्सिस पे क्वालिटी स्कोर लिया गया है। और नोटिस करें हमेशा ही आर स्क्वायर को। आर स्क्वायर की वैल्यू वापस से रिट्रेट कर दूं, अगर 0.5 से ऊपर है यानी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशनशिप है, 0.2 से 0.5 के बीच है यानी पॉसिबल कोरिलेशनशिप है, एंड 0.2 से कम है तो नो कोरिलेशनशिप है। तो आइए वापस चलते हैं और रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशनशिप, पहला शेप दिखाता है कि नो नन, कोई कोरिलेशन नहीं है आपस में, दूर दूर है डेटा पॉइंट। दूसरा शेप दिखा रहा है रिलेशनशिप है लेकिन वेरी लो है, थोड़ा पास है लेकिन उतना क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। तीसरे चार्ट में आप देख सकते हैं वेरी हाई कोरिलेशनशिप है, एंड द लास्ट चार्ट में परफेक्ट कोरिलेशनशिप है, यानी कि सभी आपस में एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। टाइप ऑफ कोरिलेशन कितने तरह के हो सकते हैं? पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, कर्व्ड हो सकते हैं। तो पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का मतलब होता है कि जब एक्स एक्सिस पे कोई डेटा पॉइंट आगे की तरफ मूव होगा तो वाई एक्सिस पे भी दूसरा डेटा पॉइंट ऊपर की तरफ मूव होगा, और ये पॉजिटिव कोरिलेशनशिप बनेगी। अगर कोई डेटा पॉइंट एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ मूव हो रहा है, उसी तरीके से वाई एक्सिस पे वो डेटा नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव हो रहा है, यानी कि ये नेगेटिव कोरिलेशनशिप है। थर्ड वन इज कर्व्ड। कर्व्ड का मतलब है कि समटाइम दिस डेटा इज मूविंग अपवर्ड, समटाइम इट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। लीनियर एंड कर्व रिलेशनशिप भी हम चेक करते हैं, और बेस्ड ऑन द डेटा, जिसकी डेटा वैल्यू यानी आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा होता है हम वही लेते हैं। तो इस प्रकार हमने सीखा किस प्रकार से स्कैटर प्लॉट डिजाइन करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें, और बने रहें मेरे साथ ताकि आपको ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलते रहें। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊं तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।